हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को। मोदी सरकार का देश को न्यू ईयर गिफ्ट, सुकन्या समृद्धि योजना में अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। नए साल से पहले शुक्रवार को सरकार ने जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY 3 साल की टाइम डिपॉजिट जैसी कुछ छोटी बचत योजना के ब्याज दर को बढ़ा। अंधाधुंध फायरिंग से दहला मैक्सिको, 6 लोगों की मौत, 26 लोग घायल। मैक्सिको से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 बंदूकधारियों ने एक पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। गोलीबारी की इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 26 लोग घायल हो गए हैं। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। राज्य की जानी मानी हस्तियों से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 दिसंबर से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वह राज्य की जानी मानी हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। संघ नेताओं ने बताया कि भागवत शनिवार को कोलकाता आएंगे। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का करेंगे विस्तार। नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के मिलजुल पर भाजपा से मुलाकात करने की कोशिश पर बड़ा कटाक्ष किया है। देशवासियों की आम राय है कि उन्हें मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। दिल्ली NCR में 2 दिन का कोल्ड डे अलर्ट। उत्तर भारत में छाया रहेगा घना कोहरा। कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी बढ़ाएगी मुसीबत। देश के उत्तरी राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में शुक्रवार यानी 29 दिसंबर को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा है। रात के वक्त भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा ही हाल शनिवार यानी 30 दिसंबर को रहने वाला है, जहां अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही घटिया दवाई यानी स्वास्थ्य सचिव को निलंबित करने की मांग उठी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति की सूचना है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्र से राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव को तत्काल निलंबित करने को सिफारिश की है। गाजा में तेज हुए इजराइल हमास की खूनी जंग, 21,507 लोगों की मौत, इलाज के लिए भटक रहे हैं 56,000 घायल। गाजा में अब मध्य क्षेत्र यानी भीषण लड़ाई का मैदान बन गया है। यहाँ के अल बुरेज, नुसीरत और बेगाजी में इजरायली सेना और इस्लामिक लड़ाकों के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। सड़क पर पुल के नीचे फंस गया हवाई जहाज, मची अफरा तफरी। देखे वीडियो। बिहार के मोतिहारी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक हवाई जहाज पिपरा कोठी ओवरब्रिज में फंस गया। इससे ट्रैफिक जाम हो गया। काफ़ी देर तक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अयोध्या में PM मोदी रखेंगे विकास के नए योग की नींव। आज होगा राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार। PM मोदी आज दिखाएंगे 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी। RSS प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे बंगाल के दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के मद्देनजर रूट डाइवर्ट। अत्याधुनिक अयोध्या हवाई अड्डा का आज होगा उद्घाटन। कांग्रेस अगले हफ्ते आएगी दलों के साथ, शुरू करेगी सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत। मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बीच मनेगा नए साल का जश्न, तैनात रहेंगे 15,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी। ओडिशा दौरे पर 6 जनवरी को आएंगे कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार। इंडिया दलों के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में पार्टी ने राज्य प्रभारियों की नई नियुक्ति की है। ऐसे में कांग्रेस के नवनियुक्त ओडिशा प्रभारी अजय कुमार 6 जनवरी को राज्य का दौरा करेंगे। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। 4 साल में हेमंत सरकार ने कितनी बदली शिक्षा व्यवस्था, ये 3 योजनाएं हैं शानदार। ब्रिटेन आयरलैंड तक पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। हेमंत सोरेन का विपक्ष पर प्रहार,
सरप्लस बजट के साथ जन्मे झारखंड को भाजपा शासन ने बीमारू बनाया। झारखंड में 1 जनवरी की शाम से इन जिलों में बारिश के आसार, मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को दिए सलाह। झारखंड में इन दिनों न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक है। झारखंड में दिसंबर माह में 3 में गर्मी से मौसम वैज्ञानिक भी चिंतित है। 30 व 31 दिसंबर को सुबह में कोहरा छाया रहेगा व दिन में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि शाम में ठंड बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 1 जनवरी की शाम पलामू सहित राज्य के पश्चिमी इलाके में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान लगाया है। पलामू से चला यह बादल 2 जनवरी की शाम तक रांची व आसपास के इलाके में छा जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 माह में गैस कंपनियों ने झारखंड में बांटे 1.42 लाख कनेक्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, आदिवासियों और दलितों को 60 की जगह 50 की उम्र से ही मिलेगी वृद्धा पेंशन। रांची। हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की उम्र से ही वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की है। कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए रसोइया और भोजन की व्यवस्था कराने, राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने, पशुओं के बीमा के बाद लाभुकों को पशुधन देने और राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण करने का भी बात कही है। वह राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन में मिला बासी खाना, यात्रियों ने की शिकायत। झारखंड के पारा शिक्षकों का आंदोलन स्थगित, 10 जनवरी तक मांग पूरा करने की दी चेतावनी। लोहरदगा में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम हुआ आयोजित। गुमला में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी।